माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज योर अटेंशन। बीएससी पार्ट 1 मैथ्स पेपर फर्स्ट में ग्रुप थ्योरी में आपका परम्यूटेशन एंड सिमेट्रिक ग्रुप का 4th पार्ट है आपका ये। इसके पहले आपको जो है 3 पार्ट दे चुके हैं, बता चुके हैं। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोजिशन के बारे में। ट्रांसपोजिशन, अब ट्रांसपोजिशन के लिए जो है ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, साइकिल ऑफ लेंथ 2, ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called transposition. Transposition, a cycle of length 2 is called a transposition. एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 5, ठीक। इस तरह से इसमें देखिए 2 ही है आपके, जो है 2 साइकिल्स हैं आपकी। लेंथ साइकिल की कितनी है? 2 है आपकी, यानी 1 goes to 2, 2 goes to 1, 3 goes to 5, 5 goes to 3। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांसपोजिशन है। अब ट्रांसपोजिशन के लिए देखिए, आप इसको यूनिक नहीं होते हैं ट्रांसपोजिशन। ये आपको देखिएगा, इससे जैसे आप 1 2 3 एंड 4, इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 4 1 4 1 4 लिख सकते हो। ये कामा नहीं लगाइए, कामा हमेशा मानिएगा आप इसके बीच में। तो 1 4 लिख सकते हो, 1 3 लिख सकते हो, 1 2 लिख सकते हो, 1 4 1 2 1 3। इस तरह से आपके पास ये 3 हो गए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वह 1 3 1 3 या 2 3 लिख दीजिएगा, 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 4 1 4 1 4 1 2 1 4 1 2 एंड 3 4 4 2 3 4 4 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड आपके पास 1 2 3 4 5, इसमें जो है 4 2 1 3 1 3 4 2 3 4 3 4 2 3 1 2, और जो है आप इसमें जो है 4 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कितने भी लिखेंगे, लेकिन आपको हमेशा जब भी मिलेंगे तो ये आपके यूनिक नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि इनका जो नंबर्स होते हैं वो आपको या तो ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा आपको। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अब मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n एलिमेंट्स दिए हैं। तो 1 एलिमेंट्स दिए हैं, इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे? 1 n लिख देंगे। लास्ट से चलते हैं, क्या लिख देंगे? 1 n, फिर 1 n माइनस 1 लिख देंगे, n माइनस 1 लिख देंगे, फिर 1 n माइनस 2 लिख देंगे, फिर 1 n माइनस 3 लिख देंगे, डॉट डॉट चले जाइएगा, फिर
1 3 लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे। इस तरह से इसको ट्रांसपोज अगर नियम दिए हैं तो इस तरह से इसको ट्रांसपोजिशन यानी 2 साइकिल्स की लेंथ में ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे माय डियर। अब ट्रांसपोजिशन में लिखेंगे, इसमें कह रहा है एवरी साइकिल एंड हेंस एवरी कम परम्यूटेशन, यहाँ पे लिखिए हेंस एवरी परम्यूटेशन, एवरी permutation can be expressed as every transposition can be expressed as a product of transposition, product of transposition, product of transposition of course यानी जो है, but it is not यूनिकली, लेकिन ये यूनिकली नहीं होता है आपका, यूनिकली आपका ये नहीं होता है, नॉट यूनिकली। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके कोई भी आपका परम्यूटेशन दिया है, उस परम्यूटेशन को हम प्रत्येक परम्यूटेशन को लिख सकते हैं जो है लेंथ 2 की साइकिल्स में, जिसको हम ट्रांसपोजिशन कहेंगे। तो प्रत्येक साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यूनिकली नहीं होते हैं कि उसी प्रकार से होंगे। सिर्फ ये है, ये हमेशा जो है आपके नंबर इनके सेम रहेंगे, आपके नंबर क्या रहेंगे आपके, इनके हमेशा सेम रहेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट है आपका even and odd permutation, even and odd permutation, a permutation F, a permutation F is said to be even permutation if it can be expressed as a product of even number of permutation, you come transposition, even number of transposition, क्या कह रहा है, एक कोई परम्यूटेशन दिया है, अगर उसको आप ट्रांसपोजिशन में जो है एक्सप्रेस करें, क्योंकि अभी आपको बताया कि इवन परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए जो है ट्रांसपोजिशन। अब अगर ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं तो ट्रांसपोजिशन की नंबर्स कितने हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यानी कि आड और इवन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप ट्रांसपोजिशन में परम्यूटेशन को फाइंड करना है, फिर उसके नंबर देखना है ट्रांसपोजिशन, यानी कि जो है ट्रांसपोजिशन कितने आड नंबर का है या इवन नंबर का है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब जो है एंड इज said to be
odd permutation if it can be expressed as product of odd number of ट्रांसपोजिशन, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब ये ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये तो हुआ आपका पहले, सबसे पहले परम्यूटेशन को, गिवन परम्यूटेशन को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन में मतलब ब्रेक करेंगे, और ट्रांसपोजिशन में ब्रेक करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन देखेंगे। अगर वो नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन आपके इवन है तो इवन परम्यूटेशन कहलाएगा, अगर नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन ऑड है तो वो ऑड परम्यूटेशन होगा आपका। नोट में देखिएगा, या रिमार्क कर दीजिएगा। आइडेंटिटी परम्यूटेशन, फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन is always, identity permutation is always even permutation. Even permutation. Second is this, a cycle of length or a cycle of length or a cycle of length or that is A1, A2, A3, A4, AR, ये R लेंथ की आपकी साइकिल है। is an even or odd, is an even or odd, is an even or odd permutation if even or odd permutation according as R is odd, R is odd or even, R is odd or even। अब देखिएगा जो है यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये साइकिल हमारी दी है और साइकिल की लेंथ जो है, लेंथ इसकी आर जो है अगर इवन है तो आड होगा आपका। अगर वो साइकिल की लेंथ कैसी है, इवन है, तो आड होगा। अगर आड है तो इवन होगा, आपका और इवन। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये फॉर एग्जांपल देखते हैं।
1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड ये 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 इस तरह से है माय डियर। देखिए ये आपका किस तरह का परम्यूटेशन है, इज़ इवन परम्यूटेशन कह रहा है। क्यों इज़ इवन परम्यूटेशन कह रहा है, क्यों कह रहा है देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें एफ इक्वल टू 1 गोज़ टू 2 एंड 2 गोज़ टू 3 एंड 3 गोज़ टू 4, 3 गोज़ टू 4 एंड 4 गोज़ टू 5 एंड 5 गोज़ टू 1, फिर से एक साइकिल बन गई। क्या बन गई? साइकिल। अब ये साइकिल में देखिए कितने हैं, आर इक्वल टू, इस साइकिल की लेंथ कितनी है, आर इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 5 यानी ऑड नंबर है आपका ये, दिस इज ऑड नंबर। 5 क्या है आपका? ऑड नंबर है। अब आर यहाँ लेंथ, जो आर साइकिल की आर लेंथ है वो 5 ऑड नंबर है, हेंस अब ये कैसा होगा आपका? इवन नंबर होगा। क्यों होगा? इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जो है 1 5 1 5 1 4 1 3 1 3 1 2, इस तरह से इसको ट्रांसपोजिशन में लिख देंगे। कितने ट्रांसपोजिशन में लिख देंगे? ट्रांसपोजिशन में लिखा आपने, इस परम्यूटेशन को आपने ट्रांसपोजिशन में लिखा। अब ट्रांसपोजिशन देखिए कैसे लिखा, 1 और मैंने अभी फार्मूला बताया 1 और लास्ट n, फिर इसके पीछे वाला, फिर इसके, इस तरह से आपने ये परम्यूटेशन 1 2 3 4, कितने परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हैं? 4 हैं आपके पास। नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, number of transposition is 4, that is even नंबर। अब यहाँ से देखिएगा ये इवन परम्यूटेशन हुआ क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें इवन है, और यहाँ से देखिए चूंकि आर साइकिल है तो साइकिल की लेंथ जो है आपकी कितनी है? ऑड नंबर है। तो मैंने कहा था अगर साइकिल की लेंथ ऑड होगी तो इवन परम्यूटेशन होगा, यानी इससे कम हो जाएगा आपका, इवन परम्यूटेशन होगा आपका। हेंस एफ इज एन इवन परम्यूटेशन, एफ इज एन इवन परम्यूटेशन माय डियर। अब देखिएगा ये आपका, फिर देखते हैं 1 देखिएगा, अब नोट में लिखते हैं कुछ, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन, product of 2 even permutation is also even। अगर हम 2 परम्यूटेशन लें और वो इवन परम्यूटेशन हो तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इवन परम्यूटेशन ही होगा। परम्यूटेशन सेकंड नंबर में देखते हैं, प्रोडक्ट जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन
अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन, product of two odd permutation is odd permutation, product of two odd permutation is odd permutation। 3 नंबर में क्या होगा, प्रोडक्ट of even permutation and product of an even permutation and a odd product of an even permutation and odd permutation is an odd permutation। अगर आपका जो है देखिए, अगर दोनों आपके इवन है तो इवन परम्यूटेशन, दोनों ऑड हैं, दोनों अगर आपके ऑड हैं तो ऑड परम्यूटेशन, दोनों अगर ऑड परम्यूटेशंस हैं, द टू ऑड परम्यूटेशन इज ऑड परम्यूटेशन। तो अगर ऑड है तो ऑड है, इवन है तो इवन है। अगर एक ऑड है एक इवन है तो आपका ऑड परम्यूटेशन होगा। आपका कैसा होगा, दिस इज, तो ये द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन इज आल्सो इवन परम्यूटेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन हो जाएगा यहाँ पे, even permutation, and product of two even permutation and odd permutation is an odd permutation। 4 नंबर में क्या होगा आपका, इनवर्स ऑफ even permutation, inverse of even permutation is even permutation, and inverse of odd permutation is odd permutation। अगर वो इवन परम्यूटेशन है तो उसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी आपका इवन ही निकलेगा। अगर ऑड परम्यूटेशन है तो ऑड निकालोगे तो उसका आपका ऑड ही निकलेगा। तो इस तरह से आपका ये ऑड परम्यूटेशन, इवन परम्यूटेशन एंड ट्रांसपोजिशन, इसके बारे में इस लेक्चर में आपने सीखा इस पार्ट में। ओके, थैंक यू।